आपण पाहताय स्पेशल रिपोर्ट। भिवंडीमधल्या 10 नागरिकांवर काळानं घाला घातलाय। 14 वर्षांपूर्वी बांधलेली धोकादायक इमारत पत्त्याच्या बंगल्यासारखी कोसळली। प्रशासनाकडून संबंधितांवर कारवाई होईलही, नागरिकांना मदतही मिळेल। पण जी कुटुंब या दुर्घटनेमुळे उद्ध्वस्त झाली त्या कुटुंबांवर किती दुर्दैवी वेळ ओढवली याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट। भिवंडीतला गंगारामवाडी परिसर, तिथल्या कोहिनूर इमारतीचा हा सांगाडा। ही 4 मजली इमारत कोसळल्यानं अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आहेत। महापालिकेनं ही इमारत धोकादायक असल्याची नोटीस पाठवली होती। 12 ते 14 वर्ष जुन्या असणाऱ्या या इमारतीच्या पिलरच्या दुरुस्तीचं काम सुरू होतं। त्याच दरम्यान ही दुर्घटना घडली आणि अनेक कुटुंबांनी आपला आधार गमावला। अचानक आरडाओरडा सुरू झाला। रणजित सिंग हे आपल्या आजारी पत्नीला औषध देऊन येत होते। तू 10 मिनिटं थांब, मी आलोच असं म्हणून रणजित इमारतीच्या खाली पाहायला गेले। ते आता कधीच परतणार नाही। इमारत कोसळल्याची बातमी ऐकून त्यांच्या पत्नीनं टाहो फोडलाय। मैं बोली मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बोले नहीं तू दवा खाइए, 10 मिनट आराम कर, मैं देख के आता हूँ फिर तेरे को साथ में लेके जाता हूँ। वो आए ही नहीं मेरे को लेने। तब से बिल्डिंग गिरने लगी, सब लोग भागने लगे, मैं भी भाग के नीचे आई, पूरा ढूंढी, नहीं मिले। फिर मैं वहाँ पुलिस लोग को कंप्लेन की, फिर वो लोग बोले सब्र रखो मिल जाएंगे, लेकिन नहीं मिले। शमीम अन्सारी हा आपल्या मित्राला मदत करण्यासाठी म्हणून इथे आला होता। इमारतीचं काम सुरू असल्यामुळे पर्यायी जागा देत मित्राला घेण्यासाठी इथे आला खरा, मात्र त्याच वेळी त्याच्यावर काळानं घाला घातला। उसका एक दोस्त वो बिल्डिंग में रहता था और बिल्डिंग ना बहुत जर्जर हालत में थी और गिरने वाली बिल्डिंग थी। तो वो इसको बोला था कि मतलब मुझे कहीं शिफ्ट करा दे, मेरी बिल्डिंग का रिपेयरिंग का काम चालू है। तो ये बोला ठीक है। तो अपने मकान मालिक जहाँ ये रहता था, तो अपने मकान मालिक से बात किया कि मेरा एक दोस्त है, उसको उधर रखने गए। ये बोला ठीक है आ जाओ, तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना उसको लेने गया था वहाँ पे और उसी टाइम ये हादसा हो गया। संतोष पांडे यांचे या इमारतीत 2 फ्लॅट होते, पण ते इथे राहायचे नाहीत। त्यांचा व्यवसाय होता आणि ते त्याच हॉटेलमध्ये झोपायचे। इमारतीत काय काम सुरू आहे हे बघण्यासाठी ते इमारतीच्या खाली गेले आणि त्याच वेळी अनर्थ झाला। वो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी और वहाँ पे ऐसी माहौल हो गया था कि मतलब सबको डर हो गई थी। इसके लिए वह बिल्डिंग खाली हो चुका था। अब उसमें जो मजदूर थे और ये लोग जो 4-5 आदमी देखने गए थे ऐसी दुर्घटना, वहाँ गए देखने के लिए और 5 मिनट के अंदर ही वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। या दुर्घटनेत उत्तर प्रदेशातील गोंडा जिल्ह्यातील एकाच गावातल्या 4 कामगारांचा मृत्यू झालाय। अशोक कुमार पासवान, त्याचा सख्खा भाऊ राकेश, मामे भाऊ मुकेश पासवान आणि अन्य एक नातलग किस कुमार यांचा मृतांमध्ये समावेश आहे। मृतदेह गावी नेण्यासाठी मोठा खर्च येत असल्यामुळे कुटुंबियांनी प्रशासनाला मदतीसाठी हाक दिली आहे। मेरे 4 लोग थे। दोनों भाई थे? दोनों भाई थे। और कौन कौन था? और ये हाँ एक मामा का लड़का था, उसी के गांव के 2 थे, मतलब मेरे रिश्तेदार दोनों थे। दोनों रिश्तेदार? 2 सगे भाई? हाँ 2 सगे भाई थे। क्या बोल के गए थे, कहाँ पर काम करने गए थे, कुछ बताया था? ये नहीं मुझे बता के गए थे कहाँ पे काम करते। मैं तो ढूंढते ढूंढते वहाँ पे गई, वहाँ गई तब कुछ नहीं, मोबाइल से सब लोग दिखाए, मुझे नहीं समझ में आया। मैं बोली नहीं चेहरा देखने लायक नहीं था। मैं आई तब सल्ट पहचान पाई इधर। इमारत कोसळल्यावर तिथल्या स्थानिकांनी बचाव कार्य राबवलं आणि अनेकांना जीवनदानही दिलं। मैं 8 बजे ड्यूटी से आया, मेरा परिवार बोला कि बिल्डिंग धंस रहा है, आप जल्दी भाग के आओ। तब तक मैं आया तो फिर सपोर्ट लगा रहा था लो, उसके बाद से बिल्डिंग धंस गया। पूरी इमारत गिर गई? आधी पूरी इमारत? हाँ पूरा आधी इमारत गिर गया। कैसे बच के निकले आप लोग वहाँ से? गली से कैसे बच के निकले हैं, जैसे जैसे गिरा तैसे दौड़ के निकले, जल्दी भाग के। पूरा मेरा लड़की के ऊपर गटर का पानी गिर गया था, इतना गिर गया था कहे कि नहीं। मेरा लड़की उसी में फंस गई थी, कैसे मैं बचा के लेके आई थी। पिलरच्या दुरुस्तीचं काम सुरू असताना इमारत एका बाजूने झुकू लागली होती। त्यामुळे प्रभाग समिती 4 चे सहाय्यक आयुक्त अरविंद घुगरे यांनी इथल्या कामगारांना हटण्यासाठी सांगितल्याची माहिती महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे। आमच्या कर्मचाऱ्यांनी कळवलं की अशी इमारत धोकादायक झालेली आणि त्याचे पिलर ते अनधिकृतपणे खाली करतायत, रिपेअरचं काम चालू आहे आणि ती बिल्डिंग झुकायला लागली। त्यानंतर मी लगेच इथे पोहोचलो आणि माझ्यावर आमचे एक सुमित म्हणून सहकारी होते। आम्ही दोघेही लगेच बिल्डिंगमध्ये पोहोचलो आणि सर्व रहिवाशांना खाली करण्यासाठी सांगितलं
सर्वांना सांगितलं आणि बरेचसे लोक खाली निघालेच होते. सर्व बिल्डिंग खाली करून घेतली आम्ही. कर्मचारी जे अनधिकृत काम करत होते ते 4-5 जण खाली होते आणि 10 मिनिटं झाली बाहेर आलो बिल्डिंगच्या आणि पूर्ण बिल्डिंग कोलॅप्स झाली. या दुर्घटनेनं अनेकांचा बळी घेतला असला तरी काही जण यातनं बालबाल वाचलेत. मोठा आवाज आल्यावरती पहिल्या मजल्यावरती राहणारे अभय यादव आणि दीपक यादव हे आपल्या घरातनं बाहेर पडले. पळण्यासाठी मार्गही नव्हता, कारण संपूर्ण जिनाही कोसळला होता. अखेर त्या दोघांनी पहिल्या मजल्यावरनं उडी घेतली आणि आपला जीव वाचवला. त्यांना दुखापत झाल्यामुळे सध्या या दोघांवरही उपचार सुरू आहेत. 3-4 दिन से बिल्डिंग में रिपेयरिंग का काम चल रहा था सर, पर अपने को अंदाजा नहीं था कि गिरेगा. हम लोग शाम को डिप्टी से आए, खाना बना खा के हम लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला ही था. सब लोग बिल्डिंग खाली करने वाला था. उतना टाइम में ही बिल्डिंग गिरने की आवाज़ आई. फिर अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे. भागने के दौरान हम लोग जिधर से भागने के लिए कहीं और जगह मतलब जिधर से भागने की जगह थी उधर ही बिल्डिंग गिरा. जिधर से सीढ़ी निकलने से जगह था ना, उधर ही बिल्डिंग गिरा, उसी साइड पे गिरा. तो हम लोग फंस गए अंदर. तो हम लोग कूद के जिधर से जगह मिला उधर से हम लोग कूद के निकला. या इमारतीच्या दुर्घटनेनंतर इथे रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्यासाठी इथल्या चाळीही तोडल्या गेल्या. त्यामुळे या चाळींमध्ये राहणारे नागरिकही बेघर झाले. अभी ये पूरा आपका घर जो है ये तोड़ दिया है, अभी आप रहेंगे कहाँ पर? अभी खोजेंगे ना सर, जो है कहीं अभी इधर उधर बैठ के बिताएंगे रोड पे जो बाहर. अच्छा, आप कहाँ पर रहते थे? सामने कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, रोड पे बच्चे हैं. तो अभी ये बिल्डिंग के वजह से आपका घर तोड़ दिया है, क्योंकि अंदर मशीन जा नहीं रही थी. अभी प्रशासन से कोई आया आपको पूछने के लिए? कुछ नहीं, सुबह रात से कोई कुछ नहीं पूछा. मर गए कि जिंदा, बच्चे लोग भूखे मर रहे हैं कि ऐसे. रात से भी खाना नहीं खाए हम लोग, बिल्डिंग गिर गया तो. एक इमारत कोसळली आणि अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त करून गेली. 10 माणसांचा हकनाक बळी गेला. कुटुंब उघड्यावर आली. प्रशासनाकडनं संबंधितांवरती कारवाईचा बडगा उगारला जाईलही. मदतीचे सोपस्कारही पार पाडले जातील. पण ज्या माणसांचे यात बळी गेले ते कधीच परतणार नाही. अक्षय भाटकरसह अनिल वर्मा, एबीपी माझा, भिवंडी.